हेलो दोस्तों, हमारे है दीपक राइडर के लाइफ टाइम चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं हम फिलहाल शेयर जो है वो 2174 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है वो 2010 में लॉन्चिंग हुई थी या फिर आईपीओ आया था, वो नियर अबाउट 18 रुपीज़ पे आया था और उसके बाद में उसको 100 रुपीज़ का क्रॉस करने के लिए नियर अबाउट 2016 लगा था। मतलब नियर अबाउट 6 ईयर्स उसको लगे थे और उसने 2016 तक नियर अबाउट 400% के या फिर 500% के रिटर्न जो है उसने कमा के दिए थे। लेकिन अगले 6 साल में नियर अबाउट 17 से 23 तक लेके हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने रिटर्न बना के दिए कंपनी ने, नियर अबाउट 2800% के रिटर्न हमें बना के दिए है, यानी 20x किया है अपने पैसे को। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शेयर जो है वो उसका मार्केट प्राइस जो है वो बिलो 100 होता है तो उसकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो शेयर आगे जाके ग्रो होगा, आगे जाके ग्रो होगा। उसके साथ जब उसका मार्केट प्राइस कम होता है तो उसका मार्केट कैपिटल भी कम होता है, यानी या तो स्मॉल कैप होता है या तो माइक्रो कैप होता है। और ऐसे शेयर में हम जब पैसे लगाते हैं, अगर वो फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है तो वो आगे जाके हमें पैसा को मल्टीप्लाई कर सकता है, मल्टीबैगर बना सकता है। सो दोस्तों, ऐसे आज 5 शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका करंट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ से कम है, लेकिन उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके 10x भी बना सकते हैं, यानी अपने पैसे को 10 गुना भी बना सकते हैं। और ये जो शेयर्स चुने हैं मैंने, उसके फंडामेंटल जो है वो सभी पैरामीटर्स के हिसाब से बहुत 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 बढ़िया है। यानी ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि ये इनिशियल लेवल में इस शेयर्स को आइडेंटिफाई कर सके और यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम यहाँ पे रुक सके। और जैसे ही इसमें बाय कम होता है, ये शेयर जो गिरता है, तो हम यहाँ पे बाय एंड डिप्स भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कौन से वो शेयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहती है, हाँ दोस्तों, वेल्थ नॉट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो एक बार कमाया जाता है, लेकिन वेल्थ जो है बहुत बड़ी क्रिएट की जाती है। इसीलिए अगर आप हमारे साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप हमारे साथ चलते रहे। सो करते हैं स्टार्ट। बिलो 100 प्राइस में बेस्ट फंडामेंटल कंपनी में हमारी पहली कंपनी है वार्ड विज़ार इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने आईपीएल में जॉय बाइक की एडवर्टाइज देखी होगी, ये इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और इसकी एक बढ़िया खासियत है वो मैं बताने चाहूँगा कि ये भारत की पहली कंपनी है जिसने प्योर ईवी का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरा 100% ईवी है। बाकी कोई भी बाइक नहीं बनाती है या फिर बाकी कोई भी चीज़ ये कंपनी नहीं बनाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट हम आगे जाके देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ये कंपनी जो है वो ये होल्ड करके रखती है। देखते हैं कौन कौन से इसके प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, ये है उसके प्रोडक्ट। इसमें मेन 4 सेगमेंट है। उसमें जो है वो लो स्पीड स्कूटर, हाई स्पीड स्कूटर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स एंड अभी न्यूली लॉन्च किया है उन्होंने ई रिक्शाज, ई रिक करके इनका एक प्रोडक्ट है। ये कि सभी जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में या फिर 2 व्हीलर में ये डिमांडिंग मार्केट है और ये अभी चल रहा है। 4 व्हीलर तो आने वाला फ्यूचर है, ईवी 4 व्हीलर ईवी तो आने वाला फ्यूचर है या फिर इनिशियल स्टेज में है। लेकिन ये सभी जो स्कूटीज़ है या फिर ई रिक्शाज है या फिर मोटरसाइकिल्स है, ये अभी के जनरेशन में बहुत बड़ा सेल कर रही है। सेल्स में हम देखेंगे सेल्स कैसी ग्रोथ है, बहुत फिनोमिनस ग्रोथ इस कंपनी ने अचीव की हुई है। कुछ फिगर्स है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस कंपनी ने ई जॉय के अंडर जो है वो 10+ बाइक लॉन्च की हुई है। उसके बाद में 750+ डीलर्स इसके साथ में, उसके बाद में 700+ एम्प्लॉयज़ उसके साथ में, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो 70,000 स्क्वायर फुट की वो यहाँ पे गुजरात में देखने को मिलती है। उसके बाद में 2 व्हीलर कैपेसिटी जो है वो 1,20,000, उसके बाद में 3 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 1,20,000। उसके बाद में पिछले साल यानी FY23 में 36,500 यूनिट्स इस कंपनी ने सेल किए हुए हैं। और रेवेन्यू और बाकी का जो ग्रोथ है वो आगे देखेंगे हम, यानी फिनोमिनस ग्रोथ हमें यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिलती है। अब हम आए हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का करंट प्राइस कितना है, 46 रुपीज़, और कंपनी ने हाई बनाया था 78 का और लो बनाया है 46 रुपीज़ का। यानी फिलहाल ये कंपनी अपने लो पे ही ट्रेड कर रही है। लो पे क्यों ट्रेड कर रही है? क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी जो है वो बहुत भागी है और बहुत भागने के कारण अभी उसने जो है वो स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया
उसके बाद में मार्केट कैप हम देख सकते हैं, तो ये मार्केट कैप है यहाँ पे 1197 का, ये जो है स्मॉल कैप कंपनी, आगे ग्रोथ के बहुत बढ़िया पोटेंशियल। उसके बाद में पीजी रेशियो देखेंगे तो ये 0.43 यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.16 यानी निग्लिजिबल डेट जो है इस कंपनी के ऊपर है। तो उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो फिनोमिनस 300% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जानते हैं कोई भी कंपनी अगर 300% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ये नॉट ईजी टू सस्टेन द प्रॉफिट नियर अबाउट 300%। और कितने साल में किया है? पिछले 5 साल से ये कंपनी 300% का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए नियर अबाउट 70%। प्रोमोटर ही नहीं बेचना चाहते अपना माल, क्योंकि उनको पता है कि वी आगे आने वाला फ्यूचर है और आने वाला फ्यूचर ये उनको जो है वो प्रॉफिट बना के दे सकता है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए स्टॉक को। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारा अगला स्टॉक जो है वो है अक्षदा कॉटन्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है और ये कंपनी जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? कॉटन बेल्स, कॉटन सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी जो कॉटन बनाने के लिए जो ये लगता है, रुई लगती है, ये बेचने का और ये ट्रेडिंग का काम करती है। उसके साथ में ये ट्रेडिंग भी करती है, कपास, कॉटन बेल्स इसकी ट्रेडिंग करती है। उसके बाद में गिनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपास इसका भी काम करती है। यानी ये ओवरऑल मिला के बहुत बढ़िया काम ये कंपनी कर रही है। उसके बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो गुजरात में देखने को मिले। सो दोस्तों, अब हम आए कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का करंट प्राइस कितना है, 26 रुपीज़, यानी बहुत ही लोअर प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और इसने हाई बनाया था 83 का और ये लो बनाया है 22 का, नहीं यानी नियर अबाउट अपने लो पे ही काम कर रही है। और इसके वजह से इसका पीजी रेशियो देखिए 0.42 जो कि अंडर वैल्यूड है, यानी बहुत बढ़िया पोटेंशियल इस कंपनी में है कि हम बाय करके होल्ड कर सकते हैं। मार्केट कैप 512 करोड़ का, यानी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। और उसके बाद में ROC देखिए 49, ROE देखिए 38, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ मैंने पिछले बार भी जैसे बताया कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो इसका भी 71%, यानी हर 3 साल में ये कंपनी जो है अपना प्रॉफिट 3 टाइम्स कर रही है, हर साल डबल प्रॉफिट कर रही है। एक्सेलेंट, हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेंटेन की हुई है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 69% की प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके बाद में FIS ने भी 12% अपना हिस्सा जो है उसके साथ में रखा है। और कंक्लूजन अगर हम निकालें तो बहुत बढ़िया कंपनी ये हमें दिख रही है कि जो आगे जाके हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने का दमखम रखती है। और इसने पहले ही अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और आगे ही ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। सो देखते हैं हमारा तीसरा कौन सा स्टॉक है जो हमारे पैसे को मल्टीबैगर बनाने का दमखम लगता है। लेट्स सी। सो दोस्तों, ये हमारा तीसरा स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, वैसे ही हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो ग्रो करेगा। क्योंकि अगर हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो बैंकिंग को भी क्या करना होगा, बड़ा होना होगा। लेकिन उसके लिए जो अच्छे बैंक से अगर आप अभी HDFC में पैसा लगाने जाएंगे तो वो निगेटिव रिटर्न दे रहा है या फिर FD के बराबर रिटर्न देगा आपको। हाँ, वो सिक्योर रहेगा, लेकिन FD से बराबर रिटर्न देने से अच्छा है कि हम FD में ही पैसा डालें। सही है ना। लेकिन अगर पैसा बनाना है, थोड़ा रिस्क लेना होगा। उसकी वजह से थोड़ा सा छोटे वाले बैंकों में इन्वेस्ट करना होगा। और छोटी वाली बैंकों में अगर इन्वेस्ट कर दें तो उस समय हमारे सामने एक सबसे बड़ा नाम आता है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक का। सो मैं क्यों इतना बुलिश हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के? सो देखते हैं क्या है उसके रीजंस। इस बैंक ने पिछले कुछ साल में ऐसे रिजल्ट दिखाया ना दोस्तों कि बीच झंझक हम सोच सकते हैं कि इस कंपनी में या फिर इस बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल 2022 में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसेट की ग्रोथ कितनी है, 24% की। डिपॉजिट की ग्रोथ कितनी है, 47% की। उसके बाद में एसेट क्वालिटी देख सकते हैं हम, जो है उसका रीच जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। उसके बाद में हम देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कम ज़्यादा हुई है। और जो कि प्रॉफिट था 145 करोड़ का, अभी उसका प्रॉफिट हुआ है 2023 में 2437 करोड़, यानी
175% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि फिनोमिनस है, एक्सेलेंट। सो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का करंट प्राइस जो है वो दिख रहा है वो 79 रुपीज़ का, और कंपनी का जो देख सकते हैं हाई बनाया था वो 84 रुपीज़ का। और पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़िया तरीके से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। मार्केट कैप देखेंगे तो 53,000 करोड़ का है, और ROC और ROE ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा है वो बाहर से लिया हुआ रहता है। PE देखेंगे तो 0.9, यानी अभी भी ये कंपनी बाइंग जोन में ही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 23% की है, जो भी बढ़िया है। और एक चीज़ है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक को स्पेशल और ख़ास बनाती है, वो है इनके MD CEO मिस्टर वैजनाथन। हाँ दोस्तों, मिस्टर वैजनाथन जो कि इस कंपनी के CEO एंड MD है, और जिन्होंने इसने पिछले 3 सालों में इस कंपनी को जहाँ थे और अभी यहाँ पे लेके आए हैं, और पूरी क्षमता है कि आगे वाले कुछ सालों में ये कंपनी को ICICI या फिर HDFC जैसे बैंक बनाने का ये दमखम रखते हैं। सो ज़रूर स्टडी कीजिए IDFC फर्स्ट बैंक को। उसके बाद में चौथा और मेरा फेवरेट कंपनी है, उसका नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो है वो पेन मैनेजमेंट में काम करती है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, देख सकते हैं हम पेन मैनेजमेंट में मेजर जो है उसका शेयर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में नहीं काम करती है ये जो है ये कंपनी, यहाँ पे हम देख सकते हैं USA में भी काम करती है, UK यूरोप में भी काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी काम करती है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर इसका पूरा ये देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एम्प्लॉय जो है नियर अबाउट 400 एम्प्लॉय जो इसके साथ में काम करते हैं। UK USA यहाँ पे ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, नियर अबाउट 76 प्रोडक्ट जो है उसके पाइपलाइन में। यह है कंपनी के फंडामेंटल्स में देखा जाए तो कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 91 रुपीज़ है, जो कि उसका हाई 95 और लो जो है 42, यानी पिछले 1 साल में कंपनी ने 100% का रिटर्न दिया, अपने पैसे को डबल किया है इस कंपनी में। उसके बाद में ROC देखेंगे तो डिसेंट 23, ROE देखेंगे तो 19, एक्सेलेंट। उसके बाद में PEG रेशियो देखिए 0.3, यानी अभी भी ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.07, यानी ये कंपनी जो है वो फिलहाल डेप फ्री है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए नियर अबाउट 52, आप देख सकते हैं यहाँ पे 52, हर साल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे दुगना हो रहा है। मार्केट कैप जो है वो 4,133 करोड़, स्मॉल कैप स्टॉक, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। देन इस सेगमेंट में हमारी आखिरी कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसके हम फिलहाल ही उसके Q4 के परफॉर्मेंस आया है। देखिए परफॉर्मेंस कैसे है, रेवेन्यू जो है वो 10% से बढ़ा है, EBITDA जो है 23% से बढ़ा है, और पैट जो है वो 30% से बढ़ा है, जो कि फिनोमिनस है। उसके बाद में देख सकते हैं हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 33% से बढ़ा है। ये कंपनी जो है वो बेसिकली वायरिंग हार्नेस बनाने का काम करती है, और नियर अबाउट 26 प्लांट्स पूरी इंडिया में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर इसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है वो 10 आउट ऑफ 12 सेलिंग द पैसेंजर व्हीकल्स मॉडल्स इन इंडिया, मतलब जो कि 12 मॉडल्स है उसमें से 10 मॉडल्स को ये सप्लाई करती है वायरिंग हार्नेस, सप्लाइंग टू द 2 आउट ऑफ 3 टॉप द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब 3 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ये 2 को सप्लाई करती है, यानी नियर अबाउट 70%, सप्लाइंग टू द 2 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द 2 व्हीलर सेगमेंट में, यानी 5 अगर बाइक यहाँ पे रोड पे है उसमें से 2 बाइक को वायरिंग हार्नेस जो है इस कंपनी ने लगाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और उसके ये देखेंगे तो कस्टमर देखेंगे तो मारुति, टाटा, हुंडई, उसके बाद में महिंद्रा, ऐसे बड़े बड़े जो है इसके क्लाइंट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर इसका फंडामेंटल्स की बात की जाए तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कहते हैं। हम आए हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं तो कंपनी का करंट प्राइस जो है 57 रुपीज़ है, और कंपनी का हाई जो था वो था 71 और लो है 45 का, यानी मिड में काम कर रही है कंपनी। अभी देख सकते हैं मार्केट कैप 25,000 का, मिड कैप कंपनी, ROC एकदम डिसेंट 44 का, ROE 40 का। इसके बाद में देख सकते हैं वहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी 0.28, मतलब ये जो है डेप्ट अपना मैनेज करके ये कंपनी यहाँ पे चल रही है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 61% की है। उसके साथ में कौन कौन से किसने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करके देखता है,
उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं 61% की, लेकिन उसके साथ FIs 10%, DIs 19%, गवर्नमेंट 0.9% और पब्लिक में बचा हुआ जो है और 10% होल्ड करके रखा है। यानी अगर FIs और DIs अगर इतना बड़ा माल उठा रहे तो ज़रूर इस कंपनी में कुछ तो खासियत रहेगी। सो दोस्तों, इन सभी पांचों स्टॉक को ज़रूर स्टडी कीजिए, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को और इस चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही आने वाले अपडेट मिलते रहे और आप हमारे साथ वेल्थ क्रिएट करते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।